आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, आज के स्किल डेवलपमेंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे राइटिंग में हम अभी एक पर्टिकुलर ऐसे को लेकर बातें कर रहे हैं जो है डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। इसमें बात करते करते हम बहुत आगे आ चुके हैं। जैसा कि हमने शुरू में स्ट्रक्चर पर बात की थी कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना चाहिए कि उसमें एक रिदम क्रिएट हो सके, फ्लो क्रिएट हो सके, एक ऐसा फ्लो की एग्जामिनर को लगे जब वो आपका क्वेश्चन, आपका लिखा हुआ ऐसे पढ़े, तो एक प्यारी सी मूवी देख रहा है, उसको मज़ा आए और लगे कि वो सारी ज़रूरी बातें हैं जो इसमें होनी चाहिए, और फिर वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे। क्योंकि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, कि ऐसे जो एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मेंस में। इसमें करीब 180 मार्क्स मैक्सिमम लाए जा सकते हैं, जो कि दूसरे किसी भी जीएस पेपर्स में संभव नहीं है। और आप टॉपर्स के भी मार्क्स देखेंगे तो ऐसे में ही वो सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम डायमेंशंस के ऊपर बातें कर रहे हैं एज पर द स्ट्रक्चर, कि एक एक डायमेंशन को लेकर अब प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारा ऐसे है उसमें जो बात पूछी गई है वो साबित होती है कि नहीं, आपने जो डायमेंशन चुना है उससे। अब कल्चरल डायमेंशन पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, कल्चरली आप यहाँ समझ लें, कल्चरली ये चीज़ें थोड़ी सी मिस हो गई, कोई बात नहीं। कल्चरल डायमेंशन पर अब हम बात करने वाले हैं, और अब देखते हैं कि यहाँ बात क्या कही गई है। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम, कि एक क्लासरूम में एक नेशन की डेस्टिनी, जो उसका एक नेशन अपने लिए अपना फ्यूचर देखता है कि मेरा नेशन कैसा होना चाहिए, वो एक क्लासरूम में शेप होती है। तो देखें इसमें जो चीज़ें हैं वो इस बात को साबित करती हैं या नहीं। अब कल्चरली मैं बात कर रहा हूँ कि सांस्कृतिक तौर पर, तो आप सोचिए कि आपको, अगर आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको इंडिया का कल्चरल डेस्टिनी शेप करना है, तो आप क्या चाहेंगे कि इंडिया का जो कल्चरल डेस्टिनी है वो कैसा हो, कैसा कल्चर हो इंडिया का। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या चाहेंगे? यही बातें होनी चाहिए। उसमें क्या बातें होनी चाहिए, थोड़ी कुछ ज़रूरी बातें देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि लोगों को पहले तो अपने कल्चर की जानकारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए बहुत अच्छी। फिर वो अपने कल्चर का सम्मान करें, उसे भूल ना जाएं, दूसरों के चक्कर में अपना कल्चर ना भूल जाएं, अपने कल्चर को बनाए रखें, उसका सम्मान करें। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे और डेवलप करने की कोशिश करें। अगर लोगों में ये चीज़ें रहेंगी तो ही एक नेशन का कल्चर डेवलप हो सकेगा, और यही जो है एक देश कल्चरली अपने फ्यूचर को देखना चाहेगा कि ऐसा उसका कल्चर हो। ये बातें होनी चाहिए एक डेस्टिनी में। अब आइए देखते हैं कि वो इसमें है या नहीं। हम इस तरीके से लिखेंगे कि एक फ्लो क्रिएट हो सके कि क्या स्थिति है। फ्लो कब आएगी? जब हम बताएं कि पहले तो क्या चल रहा है, एक अभी किस तरीके की स्थिति में, क्या पोजीशन में है, फिर उसके बाद अब क्या होना चाहिए, और फिर क्लासरूम कैसे उस होने में मदद करेगा, तब जाके वो रिदम आ पाएगा। अब देखिए, बात करते हैं, इफ वी कंसीडर इंडिया एज अ नेशन, अगर हम इंडिया को एक नेशन मान लें जिसका डेस्टिनी हमें शेप करना है क्लासरूम में, ऑन द वन हैंड वेयर इंडिया इज respected for that she has been able to preserve and prosper her culture throughout, despite various challenges and invasions और colonial establishment। कि एक तरफ अगर इंडिया को नेशन मान लें, तो एक तरफ जहां पे इंडिया का इस बात के लिए रिस्पेक्ट किया जाता है कि कितने चैलेंजेस आए हमारे हिस्ट्री में, कितने ज़्यादा इन्वेजन्स हुए, अंग्रेज आए, कॉलोनियल एस्टेब्लिशमेंट हुई, फिर भी इंडिया ने अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है, बचा कर रखा है, मेंटेन करके रखा है। एक तरफ तो इस बात के लिए रिस्पेक्ट की जाती है इंडिया की, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इट इज सेड दैट इंडियाज कल्चर
is fading with the deterioration in Indians of their cultural values and lack of awareness about their rich cultural values. वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इंडिया की जो संस्कृति है वो फेड हो रही है, धूमिल पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, उनमें अपने कल्चर को जो लेकर है, कल्चरल वैल्यूज जो हमारी है, वो इंडियंस में अब उसकी कमी दिखने लगी है। वो एक तरीके से जो क्या है उसके बारे में कम जानते हैं, उतना नहीं जानते हैं और कहीं और ध्यान हो रहा है। वो का क्या है? Also criticisms arise on more leaning towards westernization after globalization in 1990s। कि अब हो क्या रहा है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा मुड़ रहे हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि अभी क्या स्थिति है, ये हमने बता दी। अब देखिए, culture of a nation can only be preserved and lead towards prosperity when its people know about such values, respect them and show concerns towards its prosperity। कि एक नेशन का कल्चर तभी बचाया जा सकता है या तभी उसको ग्रो किया जा सकता है, समृद्ध किया जा सकता है, जब वहाँ के जो लोग हैं अपने कल्चरल वैल्यूज को जानें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसके प्रति जो है संवेदना प्रकट करें और फिर उसके समृद्धि के लिए काम करें। ये होना चाहिए, ये है, ये होना चाहिए। अब ये तो डेस्टिनी है, अब ये देखना है कि ये डेस्टिनी क्या क्लासरूम में शेप हो सकती है। क्लासरूम्स आर दोज प्लेसेस which could help people develop such values in them। क्लासरूम वैसे जगह होते हैं जो कि मदद कर सकते हैं लोगों में वो जो वैल्यूज जरूरी हैं, कल्चरल वैल्यूज, उनको डेवलप करने में। by showing them its richness and making them aware about cultural importance of a nation and its progression। कैसे? उन्हें दिखाकर कि हमारा जो है कल्चर कितना रिच रहा है और साथ ही उनको इस बात की जानकारी देकर, समझ देकर कि कल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है एक नेशन के लिए, उसके लोगों के लिए। विथ ऑल दीज अ डिजायर अराइजेज। और जब ऐसा होगा, जब क्लासरूम्स ये बताएंगे, अब आपकी भलाई की बात आपसे कही जा रही है, तो अपने भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए आप खड़े होंगे या नहीं? ज़रूर होंगे। तो ऐसा जब क्लास में सिखाया जाता है तो अंदर से एक डिज़ायर पैदा होती है। क्या? विच हेल्प इन इनरिचमेंट ऑफ कल्चर ऑफ अ नेशन एंड गेट इट्स टेस्टिंग। कि हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और इससे जो है एक देश का जो नेशन है, एक नेशन का जो कल्चर है, उसके इनरिचमेंट में, ग्रोथ में मदद मिलती है और उसका डेस्टिनी उसे मिल जाता है। तो देखिए, एक रिदम क्रिएट हुआ, यानी इस तरीके से जब आप रिदम क्रिएट करेंगे तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। और लैंग्वेज भी आज आप इस तरीके की यूज़ कीजिए जिसमें एक लच्छेदार लैंग्वेज, एग्जामिनर अट्रैक्ट हो सके। जैसे कि मैंने इंडिया के लिए शी का प्रयोग किया है। शी, भारत को हम माता कहते हैं, तो हम इसको इट भी लिख सकते थे, बहुत जगह इट यूज़ होता है, शी शायद ही कहीं यूज़ होता है, लेकिन आप ऐसे में इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि भारत को माता कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छी लैंग्वेजेस और एक फ्लो, मेनली एक फ्लो क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा, हम कल्चरल डेस्टिनी तक पहुँचे। अब आगे के डायमेंशंस पर अगले क्लास में बात करेंगे, तब तक यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।